अस्सलाम वालेकुम थाथाल ऑर्गेनिक फार्म्स। आज जो है वो 13 जून है और सख्त गर्मी का दौर है। और अगर आप यकीन माने तो पौधे सारे के सारे बहुत स्ट्रेस में, हर चीज़ मुरझाई होती है। ये शाम को हम इन पौधों पे हल्का सा पानी का एक स्प्रे मार देते हैं तो थोड़ा सा फिर इनमें जान आ जाती है, वरना आप जिधर देखें हर तरफ पौधे जो है ना वो स्ट्रेस में हैं। ये पौधे अगर स्ट्रेस में नहीं है तो इसके पीछे हमारी बहुत सारी मेहनत शामिल है। ये जो एक नखलिस्तान नज़र आता है, इसके पीछे कितनी मेहनत है ये या मुझे पता है या मेरे स्टाफ को इसका आइडिया है। अभी मैं आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ। तो कल इस्लामाबाद का रिकॉर्ड टेम्परेचर जो कि 1994 का 66.5 था, वो टूट गया। 67 टेम्परेचर चला गया जो कि बहुत ही ज़्यादा, 47 चला गया जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और उसके साथ जो भी हमारे लिए नेक्स्ट स्ट्रेस आ गई है ना, वो ये आ गई है कि हमारे पास जो है ना वो बोर में पानी कम हो गया। और अब ये जो इतना सारा बाग बगीचा है ना, इसको हम कैसे संभालें। तो ये सारी के सारी स्ट्रेस डायरेक्टली जो है ना, देखें मेरे बंदों पे पड़ गई। अभी आप ये देखें, शाहजेब यहाँ से पानी के डोल भर के एक एक पौधे की जड़ के साथ पानी डालेगा। और ये ऊपर वाला बाग बगीचा भी आप देखिए कि घास जल रही है। ऊपर वाला जो बाग बगीचा है उसकी भी यही हालत है, क्यारियाँ स्ट्रेस में हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि जब आप इस स्ट्रेस में आए तो आप क्या करें। तो एक हम लकी हैं कि हमारे पास नेचुरली सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो एक इम्प्रोवाइजेशन हमने की है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास एक अदद सुजुकी या उसके कंपेटेबल कोई गाड़ी है, या जैसे हमने वीगो पे ये सारा कुछ किया। बेटा ये ड्रम रखो नीचे, ड्रम भरो, हर जगह तो नहीं जा सकता ना पाइप। ड्रम भरो और फटाफट डालते जाओ साथ। हमने क्या किया कि एक कबाड़ी के पास में गया तो मुझे अपनी गाड़ी की बैग जो लोडिंग वाला एरिया है उसका मुझे इसके साइज़ का आइडिया था। तो ये मैंने टैंक देखा कहीं से, किसी कंस्ट्रक्शन साइट से वापस आया हुआ था। तो ये टैंक जो है ना, मैंने कबाड़ी से बातचीत की, थोड़ा सा एक जगह से लीक था, ढकना इसका घुमा हुआ था, तो मुझे इतना कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ता था। तो ये मैंने कोई 8 या 9 हज़ार का ये पानी का टैंक ख़रीद दिया। ये तकरीबन 1000 लीटर पानी इसमें आता है। और इसके साथ हमने पाइप का सिस्टम लगा लिया। तो अब ये कि क्योंकि पानी यहाँ हमारे अपनी इस जगह पे कम हो गया है, तो प्रॉबेबली हमारे लिए और कोई ऑप्शन नहीं रही कि हम इस पानी को बाहर से लेके आएँ। सो अब हमारा जो डेयरी फार्म का बोर है उससे हम ये पानी लाते हैं। तो दिखा भी कितना पानी आ रहा है। अब ये पानी जो है ना, ये आप देखें कि इन सब गमलों में, और ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा वेट नहीं करेंगी, ये बहुत जल्दी सूख जाएंगी। मजबूरन जो है अब हमें सारा पानी जो है ना हाथ से देना पड़ रहा है। ये शायद हमारी जो एक पिछली सेंचुरी समझ लें, या इवन मैं तो कहूँगा कि आज़ादी के बाद से हमारी कोताहियाँ हैं कि आज हम इस लेवल पे पहुँचे हैं कि हम अपनी चीज़ों को संभालने के काबिल नहीं हैं। और हमने नेचर जो है उसको इतना टेम्पर किया है कि आज हमें जो नेचर का डिज़ास्टर है ना, वो संभालने के लिए हमें हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम कैसे उसको संभालें और कैसे सेट करें। आगे हाथ रख के बेटा, उधर भैंस, हाथ रख के भैंस। हाँ। अब ये क्या है, अब अगर हम ये कहें कि आज हम रिस्पॉन्सिबल हो गए और हम पानी को रिचार्ज करना शुरू कर देंगे तो क्या करें। मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट के लेवल पे ये किया जाए तो सबसे इफ़ेक्टिव जो चीज़ है वो ये है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में इतने डिसयूज्ड बोर पड़े हुए हैं जिनमें पानी ख़त्म हो गया, तो उनको इमीडिएटली जो है एक रिचार्ज की रिसोर्स बनाया जाए और कोशिश की जाए कि रेन वाटर जो है, जो घरों का है, छतों का, वो सारे का सारा उसमें चला जाए और वो एक मैसिव इफ़ेक्ट जनरेट करेगा।
और दूसरा ये है कि अगर आप अपने गलों में बाज़ारों में जाएं तो आप देखें कि वहाँ कच्ची जगह ही कोई नहीं है, गलियाँ आपकी पक्की हैं। सो पानी बारिश का सारा के सारा इकट्ठा होकर समा में आता है और उसके बाद इंडस में से होता है और सीधा इंडियन ओशन में चला जाता है। सो प्रैक्टिकली हमने अपने शहरों में रिचार्ज वाली जगह नहीं छोड़ी। रिचार्ज तो तभी होगा ना कि कोई पार्क हो, फिर कोई आप लेक बनाएं जिसमें नीचे पानी जो है वो सीपेज की गुंजाइश हो। तो आपने तो ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, आपने हर चीज़ को पक्का कर लिया, हर चीज़ को मार्बल डाल दिया, हर चीज़ को फर्श डाल दिया। तो रिचार्ज जो है ना वो पानी का बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के लेवल पे जो है वो इमीडिएटली जितने जो अबंडेंट बोर हैं हुए में उन सब को इमीडिएटली जो ना रिचार्ज करना शुरू कर देना चाहिए। क्या आप देखिए, ये देखें घास भी इसी तरह स्ट्रेस्ड है, सब चीज़ें इसी तरह स्ट्रेस्ड हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली अब जो लान की घास है उसके लिए तो हम इंतज़ार करेंगे कि बारिश हो जाए, और बाकी के लिए इंशाल्लाह ये बच्चे जो है ना जिस तरह लगे हुए हैं ये आस्ता आस्ता जो है ना सारे को ठीक कर देंगे। यार उसको तू काम से रोकेगा तो इधर से दो उठा के क्यों नहीं ले आता? किधर गए हैं बेटा? 5-6 थे डब्बे तो उठा के लिया डैम से, उसको काम से रोक रहा है बेटा तू। सो साथ साथ जो है ना अभी आपको ये भी मैनेज करना पड़ता है कि वो हमने गैलन काटे हुए हैं बच्चों ने, वो गैलन से पानी देते हैं। तो जो काम एक कर रहे हैं उससे वो गैलन वापस ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ दिस के वो बाकी ढूंढे के किधर पड़े हुए। तो ये है वीरानी की हालत और ये है बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन कि हमारा पता नहीं फ्यूचर क्या होना है, हम कैसे इन ज़मीनों को सरसब्ज करेंगे, इनमें पानी कहाँ से डालेंगे। शायद मैं समझता हूँ कि जैसे वॉर लाइक इमरजेंसी होती है ऐसे ही हमें कहीं इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखें मैं आपको एक छोटा सा होप भी बताऊँ, ये 10 कनाल पे पानी खड़ा, ये भी मेरा होप है। जो मैं बारिश का पानी इकट्ठा करता हूँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता हूँ, ऐसे ही मेरे पास और डैम है, ऐसे ही छोटे छोटे तालाब और टैंक भी हैं जिनमें मैंने पानी इकट्ठा किया हुआ है। और मैं कभी कभी समझता हूँ कि जैसे इस लड़ाई में PL-15 जो है वो मिज़ाइल ने जो है वो इतना वार में जो बिल्कुल एक सिचुएशन चेंज कर दी, तो ऐसे मैं समझता हूँ कि ये मेरा पानी का जो रिजर्वायर्स हैं ये मेरे लिए किसी वक्त बहुत ड्राउट की हालत में मेरी सपोर्ट करेंगे और मैं एग्रीकल्चर से फ़ारिग नहीं होऊंगा। मगर क्या सब लोगों ने ये किया? नहीं किया ना। तो सब उठें और वो देखें कि वो एक टीचर जो है उस्मान वो पूरे कश्मीर में तालाबों का ढेर लगा देता है। क्या यहाँ उस टीचर के लेवल का आदमी कोई नहीं है पोटफार में जो ये काम करे? अगर हमने जीना है, हमारे बच्चों ने जीना है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान से। अगर हमने जीना है तो फिर हमने इसको पाकिस्तान को इस काबिल छोड़ना है ना कि ये जीने के काबिल हो जाए। इस वक्त ना चिड़ियों के पास पीने के लिए पानी है ना दाना है, तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो चिड़ियों को हम दाना पानी दें। ये मेरा जो फाउंटेन बना हुआ है ये बच्चों ने सुस्ती किया जिसमें पानी नहीं डाला, तो इसको भी मैं जो है ना वो थोड़ी देर अगर आप ये मोटर चला दें, मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ, तो उसके बाद इसमें बेसवा पानी आ जाता है। और वो पानी जो है बेसिकली ना सिर्फ ये कि परिंदे उसमें आके नहाते हैं बल्कि अपनी प्यास भी बुझा के जाते हैं। तो ये बच्चों को मैंने कहा हुआ है कि सुबह सवेरे पहला काम ये किया करें, तो इग्नोर कर जाते हैं, तो जो नहीं देते। तो अभी आप देखिएगा कि थोड़ी देर में ही ये पानी, ये ज़रा ऊंची जगह है तो ऊंची जगह की वजह से परिंदे जो है ना आराम से ऊपर। 9 मिनट और 12 सेकंड मैं धूप में ये वीडियो बनाने के लिए निकला हूँ और मेरे कैमरे ने जवाब दे दिया। उसने कहा जी कि आपकी डिवाइस हीट अप हो गई है, कोई पुराना फ़ोन भी नहीं है, ये अल्ट्रा 25 है सैमसंग का। तो इतनी गर्मी है और ऑनेस्टली देखें कि हर चीज़ स्ट्रेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी स्ट्रेस में आती। मुझे वापस आना पड़ा और मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये बेसिकली मेरा जो फाउंटेन है ये बेसिकली एक छोटा सा बर्ड बाथ भी है कि इसमें जब हम पानी जो है एक बार फ्लो कर दें और बेशक फाउंटेन को बंद भी कर दें तो इसमें पानी खड़ा रहता है जिसमें परिंदे जो है मज़े से आके नहा नू लेते हैं।
ये देखिए ऑल अराउंड, और ये 3 लेवल पे पानी खड़ा हुआ है। तो ये बड़ी फेवरेट जगह होती है। अभी ज़रा मैं आगे हूँ तो परिंदे इसमें नहीं आएंगे, मगर ये कि फिर इसमें परिंदे जो है खुश होके नहाते और धोते हैं। तो पानी का हमने बंदोबस्त करना है, कोई लॉन्ग टर्म भी सोचना है और शॉर्ट टर्म में हमने हिम्मत नहीं हारनी। ये पौधे सूख जाएंगे अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, और हमें इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव करना है, चाहे अपनी बरसात से ज़्यादा कुछ खर्चा करके करें। तो फ़र्क ये है कि शायद वो जो बाहर जगह है यहाँ से अंदर आएँ तो तकरीबन 10 डिग्री का टेम्परेचर का फ़र्क है। मतलब अंदर वॉक इन करते ही इस गोपे में मुझे जो है वो एक रिलीफ मिलता है। तो पानी वाली क्राइसिस है, खुश्की गर्मी की क्राइसिस है, इसमें सब मिलजुल के एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का ध्यान रखें, और आप पौधों को भी जैसे बाकी लिविंग बींग्स हैं उस तरह फील करें, बर्ड्स का, वाइल्ड जो लाइफ है उसका भी ख्याल करें। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह रहमत की बारिश लाए। थैंक यू वेरी मच ताताल ऑर्गेनिक फार्म के साथ रहने के लिए। हम कोई इतना बड़ा बिज़नेस नहीं है, कोई हमारे बिज़नेस मोटिव्स नहीं है बड़े। हमारा पर्पस जो है वो नेचुरल एक जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी उसको रिस्टोर करना, एक इकोसिस्टम को रिस्टोर करना, ये जो क्लाइमेटिक और वेदर का डिज़ास्टर जो इस वक्त में चढ़ा हुआ है इसको किसी तरीके से एटलीस्ट लोकली मिटिगेट करना, ताकि इसके असरात जो है कम से कम हो जाए। हमारे साथ रहिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में तो हमारा चैनल है, अगर आप ताताल ऑर्गेनिक फार्म से भी गूगल करेंगे तो आ जाएगा, वरना ऑर्गेनिक ग्रोइंग के नाम से है। तो उसमें आप हमारा पूरा जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।